अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है वो उसका टाइटल है इंडियन मीडिया स्कैंडल। तो ये सारे का सारा जो एडिटोरियल है एक स्कैंडल के ऊपर है। इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है कि इंडियन एंकर जो मिस्टर गोस्वामी है और जो PARC के चेयरमैन हैं उनकी जो व्हाट्सएप चैट है वो लीक हुई है और उसके लीक होने से ये बात ज़ाहिर होती है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया के दरमियान में एक ताल्लुक़ था। और वो क्या ताल्लुक़ था और वो क्या व्हाट्सएप चैट थी, वो सारी की सारी आज इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये ब्लू कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये वर्ब हैं, और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द बेस्ट, कहता है ये सबसे अच्छा है। इफ़ द फोर्थ स्टेट, जो फोर्थ स्टेट है मतलब प्रेस है, न्यूज़ मीडिया है एंड द गवर्नमेंट मेंटेन रखें किस चीज़ को, अ हेल्थी डिस्टेंस, एक अच्छे फासले को। बिकॉज कहता क्योंकि व्हेन मेंबर्स ऑफ द मीडिया, कहता जब मीडिया के जो मेंबर्स हैं गेट टू क्लोज, कि वो बहुत नज़दीक हो जाते हैं किसके, टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, के मतलब इन हायर ऑफिशियल्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, कहता ऐसी जर्नलिज्म, ऐसी सहाफ़त जो कि इंडिपेंडेंट है, सफ़र्स, कहता वो फिर बर्दाश्त करती है, हर्ट होती है। एंड द नरेटिव ऑफ दोज, कहता फिर उनकी जो नरेटिव है ना, स्टोरीज़ हैं किन की, ऑफ दोज, उन लोगों की, इन गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट में होते हैं, कैन ट्रम्प द ट्रूथ, वो क्या करती है, वो बीट कर देती है सच्चाई को। काफ़ी लेंथी सेंटेंस है। वो ये बात कर रहा है कि ये सबसे अच्छा है अगर प्रेस और गवर्नमेंट के दरमियान में बना रहे एक अच्छा फासला। कहता क्योंकि जब मेंबर्स हैं ना मीडिया के वो बहुत नज़दीक होते हैं ना इस हायर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ, तो फिर वो जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है ना वो हर्ट होती है। और फिर जो स्टोरीज़ होती हैं ना उन लोगों की जो गवर्नमेंट में होते हैं वो बीट कर जाती है ट्रुथ को, सच्चाई को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, फोर्थ स्टेट का क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रेस एंड न्यूज़ मीडिया। फिर इसकी वर्ब है, दो सब्जेक्ट है ना, इसके दो नाउन लगे हुए हैं इसलिए सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। कॉरिडोर्स ऑफ पावर का मतलब क्या है, द सीनियर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, जो हायर लेवल के गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी बात कर रहा है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अच्छा, ट्रम्प का मतलब क्या है, इसका मतलब है बीट करना, सरपास करना, ओवरटेक करना, मतलब आगे निकल जाना। द रीसेंट स्कैंडल इन्वॉल्विंग, कहता हालिया स्कैंडल जो है ना इन्वॉल्विंग, जो कि इन्वॉल्व करता है, शामिल करता है किसको, अल्ट्रा हॉकिश, बहुत ही अग्रेसिव इंडियन एंकर अर्नब गोस्वामी को। इज़ अ केस इन पॉइंट, कहता ये जो चीज़ है ना, ये जो रीसेंट स्कैंडल है जिसमें शामिल है इंडियन एंकर अर्नब गोस्वामी, कहता ये इस ऊपर वाली ये सारी की सारी बात की एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो अभी उसने बात की है, ये जो हेल्थी डिस्टेंस की, तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अल्ट्रा हॉकिश, हॉकिश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अग्रेसिव, बेलिजिरेंट, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी से भरा हुआ। ठीक है, कौन है वो, ये एंकर है। अच्छा, केस इन पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुड एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, कि ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है जो उसने यहाँ पे दी है। मिस्टर गोस्वामी, कहता मिस्टर गोस्वामी, नॉट एग्जैक्टली नोन, कहता बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। फॉर सटलिटी, मतलब बारीकी भरी, ठीक ठीक। फेयरनेस, मतलब इंसाफ पसंदी वाली, एंड एक्यूरेसी, और बिल्कुल ठीक ठीक। इन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग में। हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ, उस पर इल्ज़ाम लगा है, हैविंग, रखने का, एडवांस नॉलेज को, मतलब काफ़ी आगे का नॉलेज, किस चीज़ का, ऑफ द इंडियन स्ट्राइक का, जो कि ऑन बालाकोट पे हुई इन फरवरी 2019 में। तो वो कह रहा है मिस्टर गोस्वामी जो कि बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता किस चीज़ में, कि उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती,
इंसाफ पसंदी वाली नहीं होती और दुरुस्तगी वाली नहीं होती। कहता उस पे इल्ज़ाम लगा है कि वो रखता है काफ़ी एडवांस नॉलेज को, और ये नॉलेज है इंडियन स्ट्राइक का जो कि बालाकोट पे हुई फरवरी 2019 में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एक्यूज्ड के बाद ऑफ प्रपोजिशन आती है और ऑफ प्रपोजिशन के बाद आप उस चीज़ का जिक्र करते हो जिस चीज़ का इल्ज़ाम लगा है। अब यहाँ पे इल्ज़ाम किस चीज़ का लगा है? रखने का। अच्छा, रखने के लिए ये चीज़ याद रखो, ऑफ प्रपोजिशन है, कोई भी प्रपोजिशन होती है वो अपने पास जो ऑब्जेक्ट रखती है वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या जेरंट होता है। तो अब यहाँ पे ये जो ऑफ के बाद लगा हुआ है ये जेरंट है, ठीक है, और ये जो एडवांस नॉलेज है ये जेरंट का ऑब्जेक्ट है। जेरंट होता क्या है? जो वर्ब होती है उसमें जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको जेरंट बोलते हैं। नॉट एग्जैक्टली मतलब नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। सटल्टी मतलब ये सटल से निकला है जिसका मतलब होता है रिफाइंड, बिल्कुल ठीक। द स्कैंडल इरप्टेड, कहता है ये जो स्कैंडल था ये जो उभर कर सामने आया आफ्टर परपोर्टेड, कि मतलब ऐसा कहा जाता है व्हाट्सएप मैसेजेस जो थे बिटवीन किसके दरमियान में? एंकर के दरमियान में एंड द हेड ऑफ एन अंडर इन्वेस्टिगेशन रेटिंग्स कंपनी, और उस हेड के जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन रेटिंग कंपनी का है, वर्ड मेड पब्लिक, जब ये मैसेजेस जो थे वो किए गए पब्लिक। तो वो कह रहा है कि ये स्कैंडल उस वक्त सामने आया जब व्हाट्सएप मैसेजेस जो थे वो एंकर के दरमियान में और उस हेड के दरमियान में जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन रेटिंग कंपनी का था उसको पब्लिक किया गया, उसको लोगों के सामने लाया गया। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इरप्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपीयर होना, इमर्ज होना, उभर कर सामने आना, अचानक से ब्रेकआउट होना, फ्लेयर अप हो जाना, मतलब अचानक से सामने आना। परपोर्टेड का मतलब क्या होता है? जैसे हमने पहले अलेज देखा था कि मुबैना तौर पर कैसा कहा जाता है, रिपोर्टेड, ऐसी रिपोर्ट आई है। इन द मैसेजेस, कहता मैसेजेस में मिस्टर गोस्वामी अपीयर्स टू बी टेलिंग, मिस्टर गोस्वामी दिखाई दिए, क्या दिखाई दिए? टू बी टेलिंग, बताते हुए, द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को, दैट ये कि समथिंग मेजर वुड हैपन, कि समथिंग कुछ बहुत बड़ा जो है होगा। किसके साथ? विज पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान किसके साथ? गोइंग ऑन, आगे जारी रखते हुए अपनी बात को, टू मेंशन करने के लिए, अ बिगर देन नॉर्मल स्ट्राइक, उसने कहा बिगर बहुत बड़ी देन नॉर्मल स्ट्राइक, कि जितना नॉर्मल हमला होता है उससे बहुत बड़ा। तो अब कह रहे हैं कि मिस्टर गोस्वामी, उसने कहा ना व्हाट्सएप मैसेजेस जो थे वो अडॉप्ट हुए, ठीक है। अब उन मैसेजेस में क्या था? उन्होंने कहा उन मैसेजेस में हमें दिखाई दिया कि जो मिस्टर गोस्वामी थे वो बता रहे थे दूसरी पार्टी को कि कुछ बहुत बड़ा जो है हैपन होगा पाकिस्तान के बारे में, मतलब पाकिस्तान से कुछ रिलेटेड कोई चीज़ है वो बहुत बड़ी कुछ हैपन होगी। कहता मज़ीद अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए उसने कहा बिगर देन नॉर्मल स्ट्राइक, कि बहुत बड़ा नॉर्मल स्ट्राइक से। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट फिर वर्ब। विज़ विज़ का मतलब क्या होता है? इन रिलेशन टू, कि ये जो चीज़ हैपन होनी है ना ये किसके मुतल्लिक मैं बात कर रहा हूँ, ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके लिए लगाते हैं विज़ विज़। इन रिलेशन टू, विद रिगार्ड टू। ऑफ कोर्स, कहता बेशक, द स्ट्राइक डिड ऑकर, कि बेशक स्ट्राइक हुई, एंड इंडिया वाज गिवन, इंडिया को दिया गया अ बी फिटिंग रिप्लाई, एक मुंह तोड़ जवाब, फॉर इट्स एडवेंचरिज्म, इसकी इस एडवेंचरिज्म के लिए, इसकी इस मोहमजोई के लिए, बाय दिस कंट्री, इस कंट्री के ज़रिए। कहता बेशक ये जो उसने बात बोली थी उसके बाद क्या हुआ? स्ट्राइक हुई और इंडिया को जवाब दिया गया मुंह तोड़, किसके ज़रिए? इस कंट्री के ज़रिए, उसकी इस एडवेंचरिज्म के लिए। एडवेंचरिज्म क्या होती है? एडवेंचरिज्म का मतलब होता है रेकलेसनेस, लापरवाही इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में और फॉरेन अफेयर्स में। बी फिटिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब। ये पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, बाय लगाकर इसने डूअर का जिक्र किया है कि किसने दिया था इसको जवाब।
हाउएवर ताहम द लीक इलिस्ट्रेट्स, कहता है ये जो लीक हुई है ना, ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस की बात कर रहा है कि ये सामने आए हैं, कहता है ये कुछ और बताते हैं। किस चीज़ को? द डेंजरस नेक्सस को, एक बहुत ही ख़तरनाक ताल्लुक को, दैट एग्जिस्ट, कहता है जो कि है किसके दरमियान में? बिटवीन राइट विंग इंडियन मीडिया आउटलेट्स, जितनी भी इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स हैं, जो बिल्कुल कंजर्वेटिव हैं, एंड द हिंदू शॉवनिस्ट, और वो जो कट्टर हिंदू हैं ना, किसके? बीजेपी की बात कर रहा है, दैट रूल्स, कहता है जो कि रूल करते हैं फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया से। तो कहता है कि ये जो सारे का सारा हुआ है कि व्हाट्सएप मैसेजेस निकले, उसके बाद उसने ये वाली बात बोली और ऐसा हुआ भी, कहता है ये चीज़ें बताती हैं कि एक बहुत ही ख़तरनाक ताल्लुक़ है किसके दरमियान में? कहता कि ये जो बहुत ही राइट विंग मतलब ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं इनके दरमियान में, और हिंदू शॉवनिस्ट बीजेपी के दरमियान में। कहता है ये वो बीजेपी है जो कि रूल करती है इंडिया से। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। नेक्सस का मतलब क्या होता है? कनेक्शन, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। अच्छा, शॉवनिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसको आप बोलते हो कि जंगजू किस्म के वतन परस्त नहीं होते, जो बिल्कुल कट्टर वतन परस्त होते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अ पर्सन डिस्प्लेइंग एग्रेसिव और एग्जैजरेटिव पैट्रिज्म, कहता है एक पर्सन जो कि डिस्प्ले करता है बहुत ही एग्रेसिव एग्जैजरेटेड पैट्रिज्म को, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसको कट्टर कहते हैं ना, बस मेरे मुल्क के अलावा कोई मुल्क अच्छा है ही नहीं है, जिनको स्टिक भी इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, ये भी आज के एडिटोरियल में ये इस्तेमाल करेगा। वाइल, कहता है जहाँ पे, एम्बेडेड जर्नलिज्म, कहता है ये वाली जो जर्नलिज्म है इज़ नॉट न्यू, ये नई नहीं है। सम मीडिया आउटलेट्स, कहता है कुछ मीडिया आउटलेट्स जो है ना इन दिस कंट्री, इस कंट्री में, आर ऑल्सो सीन, वो भी दिखाई दी गई। कैसी? टू बी क्लोज, बहुत नज़दीक, किनके? टू दोज, उन लोगों के, हु कॉल द शॉट्स, जो कि शुरुआत करते हैं इन चीज़ों की। द रीसेंट स्कैंडल, कहता है हालिया जो स्कैंडल है इन इंडिया, इंडिया में रिवील्स, दिखाता है अ फॉर मोर डेंजरस रियलिटी, एक बहुत ही डेंजरस रियलिटी को, हकीकत को। कहता है जहाँ पे ये जो एम्बेडेड जर्नलिज्म है ना, कहता है ये न्यू नहीं है, ये नई नहीं है। वो यहाँ तक कि वो कह रहा है कि बहुत सारी जो मीडिया आउटलेट्स हैं इस कंट्री में वो भी दिखाई दी गई हैं बहुत ही नज़दीक उन लोगों के जो कि शुरुआत करते हैं चीज़ों की। कहता है हालिया स्कैंडल जो इंडिया में हुआ है वो रिवील करता है एक बहुत ही डेंजरस रियलिटी को, हकीकत को। एम्बेडेड जर्नलिज्म जो होती है इसका मतलब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, इसका मतलब होता है जो न्यूज़ रिपोर्टर्स जो होते हैं उनको अटैच किया जाता है मिलिट्री यूनिट्स के साथ, और ये वो यूनिट्स होती हैं जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में होती हैं। तो अब यहाँ पे असल में इसने बात की है इस तरह से कि इस वाले कनेक्शन की बात की है कि ये जो प्रेस और ये जो न्यूज़ मीडिया है और ये जो गवर्नमेंट है, इनके दरमियान में जो रिलेशन है, ताल्लुक़ है। तो इस तरीके से उसने एक बात यहाँ पे रखी है कि ये जो चीज़ें हैं ये नई नहीं हैं, ये पहले भी होती नहीं हैं। अच्छा, आउटलेट्स क्या होती हैं ये आप सबको पता है कि ये क्या होती है। न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न कंपनी होगी, दूसरी मैस मीडियाज़ हो गए जो पब्लिश करते हैं न्यूज़ स्टोरीज़ को। अच्छा, कॉल द शॉट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेक द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव पहल लेना किसी चीज़ में। अच्छा, किस चीज़ में? इन डिसाइडिंग, डिसाइड करने में, हाउ समथिंग शुड बी डन, कि ये जो चीज़ है ये कैसे होनी चाहिए, इसको बोलते हैं कॉल द शॉट्स, के मतलब इनिशिएटिव लेना, शुरुआत करना, पहल करना। इन द गोस्वामी केस, कहता है इसके केस में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वॉज शेयर्ड विद द न्यूज़ आउटलेट, कहता है जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी ना जो शेयर की गई थी न्यूज़ आउटलेट के साथ, सीमिंगली, कहता बज़ाहिरी तौर पर ये जो शेयर हुआ था ना इंफॉर्मेशन का, कहता है इसका मकसद था टू हेल्प, मदद करना द बीजेपीज़ इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स को, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्शन के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो नज़रियात हैं, उसको हेल्प करना, एंड बूस्ट, और हेल्प करना, मदद करना द राइटिस्ट मीडिया आउटलेट्स रेटिंग्स को, ये जो कंजर्वेटिव, ये जो ऑर्थोडॉक्स, ये जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी रेटिंग्स को बढ़ाना इन द प्रोसेस में। तो
तो अब वो कह रहा है, कहता है कि हो सकता है कि ये जो गोस्वामी केस था इसमें ये जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो शेयर की गई थी न्यूज़ आउटलेट से के साथ, कहता बज़ाहिरी तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये हेल्प करना चाहता था, मदद करना चाहता था भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन प्रोस्पेक्ट को और बूस्ट करना चाहता था इस मीडिया आउटलेट्स की रेटिंग को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सीमिंगली का मतलब है ज़ाहिरी तौर पर। दिस इज़ अ डेंजरस गेम, कहता ये तो बहुत ख़तरनाक गेम है। विच, कहता जिसको इफ़ नॉट निप इन द बर्ड, अगर इसको स्टॉप ना किया गया, कैन हैव, वो रखेगी मैनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ही ख़राब असरात। तो वो कह रहा है कि ये सारी की सारी ये जो डेंजरस गेम इन्होंने खेली है ना, कहता अगर इसको स्टॉप ना किया गया तो इसके बहुत ही ख़राब असरात होंगे। अच्छा, निब इन द बर्ड का मतलब क्या होता है? टू निब इन द बर्ड का मतलब होता है टू पुट एन एंड टू, कि एंड टू कर देना, इख्तिताम कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। अच्छा, ये बर्ड क्या चीज़ होती है ये मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये देखो, ये होती है बर्ड, किसी को जिसको बोलते नहीं है खिलता हुआ फूल, ठीक है, ये जहाँ से फूल खिलना स्टार्ट होता है। तो अभी ये फूल खिला नहीं है, ठीक है, अगर इसको यहाँ पे अपने हाथ से मसल दिया जाएगा तो ये आगे पूरा नहीं खिलेगा, ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहीं से इन्होंने ये वर्ड, ये जो ईडियम है ये बनाया है, जो कि है निप इन द बर्ड। द फर्स्ट कैजुअलिटी, कहता है जो फर्स्ट मौत हुई थी इन सच सिचुएशन, ऐसे सूरत हाल में, इज़ ऑफ कोर्स द ट्रूथ, वो बिल्कुल सच्चाई है। वाइल, कहता है जहाँ मीडिया आउटलेट्स, कहता है जो मीडिया आउटलेट्स है ना, सच एज, जैसा कि द वन, कहता वो वाली, इन द मिड्स ऑफ द स्कैंडल, जो कि स्कैंडल के दरमियान में है, एंड अप, कहता वो एंड अप हुई, उसका इख्तिताम हुआ, रेडिकलाइजिंग मतलब इंतहा पसंद बनाते हुए द पब्लिक को थ्रू देयर नॉन स्टॉप जिंगोस्टिक ब्रॉडकास्ट, किसके ज़रिए? अपनी उस ब्रॉडकास्ट के ज़रिए, उस नशरियात के ज़रिए जो कि जिंगोस्टिक थी, जो कि बहुत ही इंतहा वतन परस्त थी। तो वो कह रहा है, कहता जो फर्स्ट कैजुअलिटी हुई ना इस सूरत हाल में, कहता बेशक वो सच्चाई थी। अच्छा, किसकी? कहता जहाँ मीडिया आउटलेट्स थी ना, जैसा कि कहता कि जो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व है उस जैसी, कहता वो उनका इख्तिताम हुआ इंतहा पसंद बनाते हुए पब्लिक को अपनी उस नशरियात के ज़रिए जो कि जिंगोस्टिक थी, जो कि बिल्कुल इंतहाई कट्टर वतन परस्ती वाली थी। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। एंड अप जो होता है ना, ये जो फ्रेज़ होती है, इसके बाद आप हमेशा जेरन लगाओगे कि इस चीज़ का एंड कहाँ हुआ, ठीक है। एंड अप के बाद आप हमेशा जेरन लगाओगे, इसलिए उसने लगाया यहाँ पे रेडिकलाइजिंग। तो रेडिकलाइजिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉज, वजह बनना, कि लोग जो हैं वो रेडिकल पोजीशंस को अपनाएं सियासत में और सोशल इश्यूज़ पर। मतलब आप इस तरह की बातें करो जिसमें बहुत ही ज़्यादा कट्टर वतन परस्ती है, उसको लेकर आओ, तो उससे क्या होगा, जो लोग होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंतहा पसंद हो जाएंगे, और इंतहा पसंद हो जाएंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा झगड़े, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पैदा होंगे। कॉमन सेंस, फैक्चुअल रिपोर्टिंग, एथिक्स, कहता जो कॉमन सेंस होती है, जो समझ बूझ होती है, जो ठीक ठीक रिपोर्टिंग होती है, जो एथिक्स होते हैं उसके, कहता उन सब को छोड़ दिया, उन सबको फेंक दिया इन द मैडनिंग रेस, उस रेस में जो कि मैडनिंग थी, जो कि बिल्कुल पागलपन वाली थी। अच्छा, किसके लिए? फॉर रेटिंग्स के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए, एंड पावर के लिए। तो वो कह रहा है, कहता है कि ये सारा जो काम हुआ था ना यहाँ पे, तो कहता उसमें जो कॉमन सेंस होती है ना, जो समझ बूझ होती है, जो ये चीज़ होती है कि हमने सही और सच्चाई लोगों के सामने लेकर आनी है, कहता ये वाली चीज़, ये एथिक्स जो हैं, कहता इन सब को छोड़ दिया था उस पागलपन वाली रेस में जो रेटिंग्स के लिए थी, इन्फ्लुएंस के लिए थी और पावर के लिए थी। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फैक्चुअल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रूथफुल, ट्रू, एक्यूरेट, ऑथेंटिक, जो बिल्कुल ठीक हो, जो बिल्कुल सच्चाई के ऊपर हो। अच्छा, चक आउट द विंडो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू स्टॉप यूजिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग, कि मतलब इन चीज़ों को इस्तेमाल करना जो है ना, इनके बारे में सोचना, उसको स्टॉप कर देना। यहाँ पे स्टॉप किसको किया था? ये सारी की सारी चीज़ों को स्टॉप कर दिया था, इस्तेमाल करना और इनके बारे में भी सोचना।
अच्छा, मैडनिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अनोइंग, इरिटेटिंग, प्रोवोकिंग, जो प्रोवोक करेगी दूसरों को, उकसाएगी, इरिटेट कर देने वाली, गुस्सा दिला देने वाली। इंस्टेड ऑफ कहता बजाय किसके? प्रमोटिंग पीस, पीस को प्रमोट करने के। सच कहता ऐसे अनहोली नेक्सेस कहता ऐसे गलत किस्म के ताल्लुकात बिटवीन पावरफुल मीडिया आउटलेट्स, इस पावरफुल मीडिया के साथ, एंड द स्टेट के साथ। ओनली सर्व्स कहता है ये पूरा करते हैं एक ही मकसद, कौन सा? टू एम्पलीफाई, इंक्रीज करना द श्रिल क्राइज को, मतलब बहुत ही बुलंद पुकार को। और पुकार किसकी है? फॉर वॉर, जंग की, इन अ वॉलेटाइल रीजन, उस रीजन में जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब जो बहुत ही सेंसिटिव रीजन है। तो वो कह रहा है, कहता है कि ये जो चीज़ है ना, कि बजाय इसके कि आप पीस को प्रमोट करो, कहता है ऐसे ये जो ख़राब ताल्लुकात हैं ना पावरफुल मीडिया के साथ और स्टेट के साथ, कहता है ये सिर्फ एक ही मकसद को पूरा करते हैं, और वो मकसद है इंक्रीज़ करना इस पुकार को जो कि जंग के लिए है, और वो भी उस रीजन में जो कि वॉलेटाइल है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एम्पलीफाई का मतलब होता है इंक्रीज़ करना। अच्छा, श्रिल क्राइज का मतलब होता है पुकार, बुलंद आवाज़। वोलाटाइल रीजन वो रीजन होता है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये उस रीजन की बात कर रहा है। सेनर मीडिया आउटलेट्स एंड मॉडरेट पॉलिटिकल एलिमेंट्स, कहता है जो भी समझ बूझ वाले मीडिया आउटलेट्स हैं और जो भी दरमियाने व्यूज़ रखने वाले, जो कट्टर नहीं हैं, पॉलिटिकल सियासी एलिमेंट्स है इन इंडिया में, नीड टू एड्रेस, कहता है उनको ज़रूरत है कि वो एड्रेस करें किस चीज़ को? इस बात को कि दिस अनहेल्थी ट्रेंड, कहता है ये जो बिल्कुल ख़राब ट्रेंड है, जो रुझान है, कहता बिफोर, कहता इससे पहले, ब्रिंकमैनशिप, कहता जो डिज़ास्टर है, जो तबाही है, जो डेंजर है, फ्यूल्ड बाय, कहता जिसको सपोर्ट मिली है, प्लाइंट मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल, चीयर लीडिंग बहुत एंजॉय करने वाले मीडिया से, दिस अनहेल्दी ट्रेंड लीड्स टू, कहता है ये जो बहुत ही ख़राब रुझान है ये लीड टू कर जाएगा, ये लेकर चले जाएगा अ पोटेंशियल डिज़ास्टर, एक बहुत ही पॉसिबल डिज़ास्टर को इन साउथ एशिया में। तो कह रहा है कि ये जो कुछ समझ बूझ रखने वाली मीडिया आउटलेट्स हैं ना, और वो पॉलिटिकल सियासी अनासिर जो दरमियाने व्यूज़ रखते हैं, कहता इंडिया में, कहता उनको ज़रूरत है कि वो इस चीज़ को एड्रेस करें, इसका सलूशन निकालें। चीज़ क्या है? कहता ये बहुत ही ख़राब जो रुझान है ना, कहता इससे पहले ये जो ब्रिंकमैनशिप है, ये जो चीज़ों को बिल्कुल ख़राब कर देने वाली चीज़ है, जो बिल्कुल डेंजर पे ले जाने वाली बात है, कहता जिसको फ्यूल्ड किया जाता है, जिसको सपोर्ट दी जाती है एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही एंजॉय करने वाले मीडिया के ज़रिए, कहता ये ट्रेंड जो है ना ये लेकर चला जाएगा डिज़ास्टर की तरफ साउथ एशिया में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर सब्जेक्ट, दिस अनहेल्थी ट्रेंड लीड्स टू, ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। लीड्स के बाद कौन सी प्रपोजिशन आती है? टू आती है। अच्छा, ब्रिंकमैनशिप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चीज़ों को ख़राब से ख़राब तर बना देना, मतलब कि वो लोग वो चीज़ें जो चीज़ों को ख़राब से ख़राब तर बनाते हैं और उसको डेंजर पे ले जाते हैं, इसको क्राइसिस पे ले जाते हैं, हैवक पे ले जाते हैं, तबाही पर ले जाते हैं। अच्छा, फ्यूल्ड का मतलब क्या होता है? सपोर्ट और स्टिमुलेट। फ्यूल का मतलब क्या होता है? ईंधन होता है, मतलब कि आप सपोर्ट करते हो, उसको स्टिमुलेट करते हो उस एक्टिविटी को, मतलब ये गलत किस्म का जो ट्रेंड है उसकी बात कर रहा है। अच्छा, प्लाइंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल, सफल, मतलब बहुत लचकदार। चीयर लीडिंग मतलब इंजॉय करने वाला। लास्ट टाइम कहता पिछली दफ़ा वॉर वॉज अवर्टेड, जो वॉर थी उसको अवर्ट किया गया, उसको स्टॉप किया गया। अच्छा, किस लिए, किस चीज़ से? थैंक्स लार्जली ड्यू टू, कहता की बदौलत, किसकी? पाकिस्तान फॉर्म, पाकिस्तान के मजबूत मेच्योर रिस्पॉन्स की बदौलत। कहता पिछली दफ़ा जो था वो सब कुछ हुआ, उससे क्या हुआ? वॉर के किनारे पर आ गई दोनों कंट्रीज़। कहता ये जो वॉर थी ना इससे बचा गया, इसको स्टॉप किया गया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के एक मेच्योर रिस्पॉन्स की बदौलत था। अवॉइड का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, अवॉइड करना। हाउएवर, कहता ताहम सच शिनैनिगन्स, कहता ऐसी शरारतें शुड नॉट बी ट्राइड अगेन, ऐसी एक्टिविटीज़ को दोबारा नहीं करना चाहिए। सिंपली फॉर, कहता महज किस चीज़ के लिए? अ फ्यू रेटिंग पॉइंट्स, चंद रेटिंग पॉइंट्स के लिए, एंड वोट्स के लिए, किस दिन के लिए? ऑन इलेक्शन डे, इलेक्शन डे वाले दिन के लिए।
तो कह रहा है कि ऐसी शरारतें, ऐसी खुफिया एक्टिविटीज़ को दोबारा नहीं करना चाहिए रेटिंग्स के लिए और वोट्स पाने के लिए इलेक्शन डे वाले दिन। अच्छा, शिनैनिगन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़, शैतानी एक्टिविटीज़ भी आप बोल सकते हो, ख़राब किस्म की एक्टिविटीज़, और वो भी जो खुफिया हों। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।